वहाँ पे किसी ने आग लगा दी है। किसने? ये क्या? इस वक्त कृष्णमूर्ति के टी स्टेट में इतनी सारी गाड़ियां जा रही हैं। शायद जंगल में गई बकरियों का। लगता है शेर ने शिकार किया होगा सर जी। ये सब लोग कौन है? हमारे ही आदमी हैं। कौन है रे तू? गॉड ऑफ डेथ। पागल हो गया क्या? ऐसे आग लगा दी? क्लाइमेट को हीट करने आग लगाया। दहन में गर्मी बढ़ाने दारू चढ़ाया। खेल शुरू करेंगे। Brownie! Stop! Brownie! Brownie, stop! Brownie, stop! Brownie! Brownie, stop! Brownie, stop! Stop! Brownie! Brownie, stop! Brownie! Where are you? Brownie! नहीं हो पाएगा। रेट कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो बाबा। मनी हाथी के इंसान की तरह 32 दांत नहीं होते, समझे? 2 ही होते हैं। Brownie! और उन 2 दांतों को उखाड़ने के लिए 30 लोग उसके पीछे लग के जान ले लेते हैं। पैसा लगता है, कंजूसी नहीं। इस लड़की की तो किस्मत ही खराब है। बेचारी ने पहले अपनी माँ को खोया और अब इस कुत्ते को। हाँ। वैष्णवी, नहीं रोते बेटा। नानू, ब्राउनी को क्यों
नानू ब्राउनी ब्राउनी। देखिए पापा जी, वो लोकल एमएलए का भाई है। कंप्लेन करने में रिस्क होगा। मेरे स्टेट में इलीगल धंधा कर रहा है, मेरी गुड़िया को रुलाया है, कैसे छोड़ दूं मैं उसे? आई विल सी हिज एंड। नहीं पापा जी, वैसे भी 3 महीनों में उसका लीज खत्म हो जाएगा, तब तक इसे अनदेखा करते हैं तो बेहतर होगा। हाँ जी, इतना बड़ा रिस्क लेना इट्स नॉट सेफ। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? डैड जो भी डिसीजन लेते हैं सही होता है। डैड, यू गो अहेड। इस बार तू जीतने से रहा, तेरे पापों का चिट्ठा खोल के तुझे जेल में 15 ऑफिस तो देख लेना। इस बार जीत हमारी ही होगी। कुर्सी मेरे जीजा जी की है, एमएलए बनकर असेंबली में बैठेंगे वो। जीजा, नाम है शंकर राव। अपना होने वाला एमएलए आया है, देख तेरा साला छाती ठोक कर बोल रहा है ना। तू पहले की तरह कसाई का काम करने के लिए तैयार हो जा। इसीलिए फिर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तू बता, कैसे आना हुआ? मांस चाहिए तुझे? बात यह है कि कल से मेरा साला घर नहीं लौटा है, नादानी में पक दिया। उसके बदले में मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। आप कहे तो नॉमिनेशन भी वापस ले लूंगा मैं। उसे छोड़ दीजिए साहब। राजनीति में लोग जो चाहे सुनाएंगे, सुनना पड़ेगा, थूकेंगे, साफ करना पड़ेगा, लेकिन कोई उंगली उठाएगा ना, बर्दाश्त नहीं कर सकता बाबा। थोड़ा सा सेंसिटिव। अब निकलो गोविंद राव। सर, वो गोविंद राव नहीं, शंकर राव है। मुझे बड़े बड़े नाम के अलावा ऐसे छोटे मोटे नाम याद नहीं रहते। कितनी बार कहूं बे तुझसे? नमस्ते सर। अरे साहब, कैसे आना हुआ? क्या कागज लाए हो? आपके भाई का अरेस्ट वारंट लाया। साले मुझे अरेस्ट करेगा तू? हाँ, पीछे हो जा। मेरे भाई पर कंप्लेंट देने वाला कौन है? वो गुरुकुल वैली स्कूल के चेयरमैन कृष्णमूर्ति। उन्होंने कोर्ट में कंप्लेंट किया है कि आप लीज के लिए टी स्टेट में एनिमल पोचिंग कर रहे हैं। टी स्टेट को सीज करके आपकी लीज कैंसिल कर दें सर, और आप अपनी पावर यूज करके उसको खुलवा ना दे, इसलिए कोर्ट के द्वारा सीआरपीएफ को भी तैनात कर दिया सर। भाई तो यहाँ पर है ही नहीं। जब वो आएगा ना, मैं खुद आकर सरेंडर करवाऊंगा। जा। सर, नमस्ते गुरुमूर्ति जी। गुरुमूर्ति नहीं सर, कृष्णमूर्ति है। सॉरी, माफ कीजिएगा, मुझे ना नाम याद नहीं रहते। किस काम से आना हुआ? सुना है मेरे भाई को गलत मानकर आपने कंप्लेंट की है। एनिमल्स का बिजनेस करना मेरा खानदानी पेशा है। मेरा बाप, मैं कसाई का काम करके खाल बेचते थे। मेरा भाई 2 कदम आगे बढ़कर शेर की खाल, हाथी के दांत भी बेच रहा है। आपके केस करने के बाद उसे पता चला ये गलत है। साला, मेरे गुस्से से डरकर वो पगला कहीं भाग गया है। आप अपना दिल बड़ा करके ये केस वापस ले लीजिए ना। ठहरो, जानते हो मेरा फैमिली बिजनेस क्या है? रॉन्ग रूट में जाने वालों को डिसिप्लिन में लाना।
तेरे भाई को डिसिप्लिन मैं सिखाऊंगा। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। अपना गला क्यों फाड़ रहे हो? हाँ? सुना है तेरी दूसरी लड़की किसी के साथ भाग गई? यही है तेरा डिसिप्लिन? हाँ? जिससे तंग आकर तेरी बेटी मर गई ना, अब उसी की बेटी की देखभाल भी कर रहे हैं। सुन, बचपन से मेरे भाई की एक बैड हैबिट है, उसे डराने वाले को वो जिंदा नहीं छोड़ता। उसे जरा बच के रहना बाबा। हेलो। हाँ? हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स को ही एंट्री मिलती है, तुम जैसे राजनीति की आड़ में छिपे गुंडों को नहीं। सो प्लीज। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। ये मुझे एक नया गेम मिलने वाला है। ये नया गेम चाहिए? एक दिन क्या चाहिए तुम्हें? बेकार की बातों में टांग अड़ाओगे तो अगली बार इसका सर ले जाऊंगा। एक डीआईजी के नाते नहीं, हमारे और आपके बीच दोस्ती के नाते बोल रहा हूँ। केस वापस ले लीजिए। 10 साल से जानता हूँ मैं उस एमएलए को, बहुत ही घटिया इंसान है। ऐसा रिस्क मत लीजिए। मुझे भी 25 साल से जानते हो ना, ऐसे हैवान को कैसे छोड़ दूं? जो कहना था कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। अब से घर पर 24 घंटे पुलिस प्रोटेक्शन रहेगी। टेक केयर। वो ऐसे ही चुप नहीं बैठने वाला है। तो क्या करूं? उससे डरकर अन्याय के सामने सर झुकाऊं? शायद मेरा साथ कोई ना दे, लेकिन ऊपर वाला देगा। माँ, बोल बेटा। बेबी वैष्णवी की जान को खतरा है। ये खबर तुरंत महाराज को पहुंचा देना। जय माता दी। क्या साहब आप इतने परेशान लग रहे हो? अरे परेशान नहीं तो क्या, पीछे बैठा कैदी कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। इससे हमें बहुत खतरा है। हमारे जेल की सिक्योरिटी काफी नहीं है, इसलिए तिहाड़ जेल शिफ्ट करने का ऑर्डर आया है। तो आप क्यों डर रहे हो साहब? अरे डरता हूँ कि जो इसको मारने आएंगे कहीं हम भी उनके हाथों मारे ना जाएं। छोड़ दो मुझे, उसके साथ चाहे जो करूं, लेकिन हमें जाना गो। अरे ओ सीए साहब, हमको दुश्मन कम और जान देने वाले फैंस
ज्यादा है। एक घंटे में आपकी ट्रेन है महाराज। स्टॉप स्टॉप। मैंने बताया था ना महाराज, डीआईजी साहब ने पुलिस प्रोटेक्शन लगाया हुआ है। क्या रे गोविंद, ये नया कैंडिडेट कौन है? इंटरोगेशन भी तू ही कर लेना। ठीक है, आप ही पूछिए। हाँ तो बताओ गोविंद, कौन है ये नया कैंडिडेट? यहाँ का नया ड्राइवर है साहब। अपना नाम बता। नाना जी। गाड़ी से उतर, चेक करना है। ठीक है, आप ही कर लीजिए, आप ही कर लीजिए। तुझे बड़ी चुल है ना, तू ही चेक कर। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। ए बाबू चलो उतर। 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, तब रॉड डाले थे। उसी एक्सीडेंट में बैक इंजरी भी हुआ, तब ब्लेड डाले थे। बुलेट। हाँ मतलब बुलेट से जाते जाते गिर गए थे तो वो बोल्ट लगा दिए हैं। तो कॉमन मैन है या आयरन मैन है? भंगार की दुकान बन के चल रहा है। अभी मैं जाऊं? घर में एंट्री लेने से पहले एसआई मैडम का परमिशन लेना होगा। बाप जी, एसआई मैडम को बुलाओ। पहले तरबूजे को अंदर कीजिए। मैडम आपकी रिपोर्टिंग, एक बार गेट के पास आइएगा। मैडम ये नया ड्राइवर है, इसका नाम जो दिखता तो नहीं है ये ड्राइवर जैसा। ए, क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? बता मुझे। सेफ्टी लॉक लगाना भूल गए। घर में बच्चे घूमते रहते हैं ना, संभाल के रहना होगा मैडम। क्या तू एडवाइस दे रहा है? मैडम इसी रिवॉल्वर से ठोकिए इसे। ये रिवॉल्वर नहीं, क्या? पिस्तौल है। बोथ आर सेम। बोथ आर नॉट सेम। रिवॉल्वर में 6 बुलेट्स होते हैं, पिस्तौल में 8 बुलेट्स होते हैं। अब मैं जाऊं मैडम? ही इज इंटरेस्टिंग। गोविंद ने कहा कि वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। सिर्फ हमारे हाँ कहने से तुम ड्राइवर नहीं बनोगे, हमारी गुड़िया को भी हाँ करनी होगी। बेटा वैष्णवी, आ रही हूँ नानी माँ। टैबलेट्स ले लिए ना? नहीं, भूल गया बेटा। क्यों राधा माँ, तुम्हें याद दिलाना चाहिए था ना। मैं भूल गई बेटा। घर पे इतने सारे लोग हैं, सब मुझे याद रखना पड़ता है। पढ़ाई भी तो करनी है। ए गोविंद। हाँ बिटिया। यही है क्या नया ड्राइवर? हाँ बिटिया। नाम क्या है? नाना जी बेटा। तुम खुद से ही जी लगा लोगे तो मुझे तुम्हें रिस्पेक्ट देनी होगी। नहीं दूंगी, मैं तुम्हें ड्राइवर ही बुलाऊंगी। तुम जो मर्जी मुझे बुला लो। डोंट एक्ट स्मार्ट। एक टफ क्वेश्चन पूछूंगी, बताओगे? पूछो बेटा। एक लॉरी ड्राइवर तेजी से तुम्हारी ओर आ रहा है और रास्ते से हटने की जगह भी नहीं है, तब क्या करोगे? लॉरी आती तो हटना पड़ता, ड्राइवर आए तो क्यों हटे बेटा? ओह माय गॉड, हमारे क्लास में किसी को आंसर नहीं पता था। फिर तुम्हें कैसे पता? दरअसल मैं पहले लॉरी ड्राइवर था बेटा, इसीलिए पता है। ओहो, ठीक है, अब असली टेस्ट लूंगी। चलो। सीट बेल्ट लगा लो बेटा। मैं किसी की बात सुनने वालों में से नहीं हूँ। मन करेगा तो ही करूंगी। स्टार्ट करो।
स्टार्ट करनी तो आती है ना तुझे? सिर्फ गन के बारे में नहीं, गियर के बारे में भी थोड़ा जान ले। ड्राइवर राइट राइट राइट, ड्राइवर लेफ्ट लेफ्ट लाइफ में लगेगा इंक्रीमेंट जब बचत होगी विद यांगो। हर रूट पे सबसे कम रेट गारंटी। यांगो, लोएस्ट प्राइस गारंटी। तुम्हें ब्रेक मारने किसने कहा? बोलो क्यों मारा? वो पीछे फूल के पौधे हैं ना, इनमें भी जान होती है बेटा। जानबूझकर मैं किसी की जान नहीं ले सकता। ये तो हर्ट हो गई, तू सिलेक्ट नहीं होने वाला है। नानू, he is selected. छोटू सोच ले गया। स्टीफन, एक बार फिर सोच ले, तुझे बढ़िया ऑफर दे रहा हूँ, कुछ भी हो यही सेटल कर लेंगे। मैं भी तो यही चाहता हूँ। बता तुझे कितना चाहिए? छोटू सोच ले गया रहे कि नहीं? कितना? एक पेटी, 2 पेटी? कितनी बार बोलूं सोच ले गया? बोल, 3 पेटी? बताना कितना चाहिए तुझे? एक्चुअली 1 is enough. सॉस मिल गया? सर, मैं स्टीफन राज बोल रहा हूँ। कहाँ हो स्टीफन? आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉल यू। सर, मुन्ना सिंह को अरेस्ट करके लेकर आ ही रहा था कि इतने में उसने गन छीनकर शूट करने की कोशिश की और डिफेंस में एनकाउंटर करना पड़ा। एग्जैक्टली। आपको कैसे पता चला सर? मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ स्टीफन। अपने गुस्से की वजह से तुमने अब तक 40 एनकाउंटर किए हैं। वो सब छोड़ो, अब मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट केस सौंप रहा हूँ। हर हाल में हमें उस डाकू को पकड़ना है, बिना एनकाउंटर किए। ये सीएम का ऑर्डर है। आई वांट हिम अलाइव। हेलो, डू यू अंडरस्टैंड? हेलो, हेलो सर। मैं जानता हूँ तुम्हें सुनाई दे रहा है स्टीफन। सॉरी सर। पागल कहेगा डाकू। तू चाहे अंडरग्राउंड हो जा या किसी जंगल में छुप जा, पकड़ लूंगा साले। सुन, जब तक ये मामला ठंडा ना पड़ जाए तो उस जंगल से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। अरे कब तक इस जंगल में सड़ता रहा हूँ? मैं उस केस को रफा दफा कर रहा हूँ, लेकिन कुछ टाइम लगेगा ना। You don't loves me. इस सब की वजह उस बुड्ढे की नातिन है ना। किसी दिन उस लड़की को अपनी गाड़ी से बांध कर ऐसा घसीटूंगा कि उसकी मौत की चीखें सुनकर बुड्ढा कांप उठेगा, तभी वो केस वापस लेगा। अबे वो साला जंगली कहीं का। Dangerous. Job is very dangerous. कौन है बेटू? माइकल जैक्सन।
पैसा ठोक दूंगा तुझे। तूने अपना पैर कहाँ रखा वो देख। एनिमल पोचिंग केस के आरोप में अंडरग्राउंड में छिपे मनोहर नायडू को बिना किसी के दबाव में आए खुद ब खुद पुलिस के सामने सरेंडर करने की वजह से 14 दिनों की जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है। शर्म नहीं आती? चुप। यू डोंट लव्स मी। सरेंडर क्यों किया? डाकू के एस्केप होने के पहले कोई इससे मिलने आया था क्या? एस्केप होने से 2 दिन पहले कोई बूढ़ी औरत उनसे मिलने आई थी सर। शारदा गुज्जर, एड्रेस मिसिंग। सुना है शादीशुदा है सर, मगर उससे मिलने बीवी कभी नहीं आई। जिंदा भी है या मर गई पता नहीं। डाकू का सेल कहाँ है? What an art। उन्होंने ही बनाया सर। बहुत ही धार्मिक है सर। ब्रह्म मुहूर्त नोट कर माता रानी का ध्यान लगाते हैं। साहब, एक बार मुलाकात में। बेटा तेरी वजह से हमारे घर परिवार सुरक्षित है, सब कुशल मंगल है। बिटिया वैष्णवी कैसी है? अच्छी। जेल से भागने की 2 ही वजह होती है, एक होती है फ्रीडम, दूसरी होती है फैमिली। फ्रीडम के लिए तो नहीं सर। करीब 6 महीने पहले एक दिन सभी कैदियों ने फरार होने का प्लान बनाया। जेल की दीवारों को भी ब्लास्ट किया था, लेकिन न खुद भागा और न किसी को भागने दिया। इनकी बातें सुनकर लगता है कि वो यहाँ से अपने लिए तो बिल्कुल नहीं भागा है, शायद किसी और को उसकी जरूरत थी। वो कौन हो सकता है सर? हमें वही पता लगाना है। स्कूल में इसमें क्या कर रहे हो? स्कूल के फंक्शन के बाद बच्चों के पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ेंगे ना, तो वही चूहे मारने आए हैं। से आ रहे तो? पेस्ट कंट्रोल से सामी। किचन में चुचुंदर घुस आए ना, उनका काम तमाम करने आया। शंभो, शंभो, अब इसका जल्दी खड़ा नहीं हो सकता। क्या? मैडम विदेश से आई है सर, हिंदी थोड़ी वीक है। आपके आदमी की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, मतलब ये जल्दी खड़े नहीं हो पाएंगे। इसका 3 महीनों में खड़ा हो जाएगा सर। मतलब समझ गया, रीढ़ की हड्डी।
इन सब का खड़ा करने का बिल कौन देगा? ये क्या बकवास है? अंदर बिल भरने के लिए कह रही है सर। और कौन देगा? सबका हमारा सर ही खड़ा करेंगे। सर एमएलए साहब के लिए फोन है। हाँ, फोन सर, लीजिए सर। कौन बोल रहा है? कैसा है बाप जी? कौन बाप जी? कौन है बे बाप जी? ओ सॉरी बे सीनू। सीनू कौन है बे? मेरा नाम नहीं पता क्या तुझे? बड़े लोगों के नाम के अलावा बेकार लोगों के नाम मुझे याद नहीं रहते बाबा। जानता भी है तू किससे बात कर रहा है? त्रिमूर्तुलु, एमएलए त्रिमूर्तुलु। बताना चाहिए था ना गधेड़े। कौन बोल रहा है बे तू? उस दिन तेरे भाई को घसीट कर स्टेशन में फेंकने वाला, तेरे आदमियों का ये हशर करने वाला, कल तुझे भी। मुझे क्या? रुको, कॉइन डालने दे बे। जिंदा गाड़ने वाला। दूर रह। मेंटेन डिस्टेंस। बड़े साहब से मेंटेन डिस्टेंस। उनके परिवार से मेंटेन डिस्टेंस। स्कूल से मेंटेन डिस्टेंस। अगली बार तेरे आदमी बेचकर डराने की कोशिश की, मेरे लिए तेरे आदमियों को काटना नाखून काटने के बराबर है। खबरदार। चिल्ला मत। तू चिल्लाए तो पार्किंग, मैं चिल्लाए तो शिव के साथ जैसे नंदी होता है, उसके साथ भी कोई है। इंक्वायरी कर, सुबह तक उसका पता चल जाना चाहिए। समझ गया ना? स्टीफन राज, स्पेशल टास्क फोर्स। डाकू। इतना खेलने के बाद पसीना नहीं छूटा जितना डाकू की एक फोटो देखने के बाद ही छूटने लगा। मैं जानता हूं कि डाकू की वजह से ही आपकी मिनिस्ट्री गई थी। शायद अब जान भी जा सकती है। उसके बारे में, उसके झुंड के बारे में जो भी जानते हैं बताइए। झुंड नहीं है, सेना है। उनके नाम बताओ। मान सिंह, गंगाराम, झांसी। उनके साथ एक और भी है, बहुत डेंजरस, उसका राइट हैंड है। उसका नाम है गोविंद गुज्जर। गोविंद गुज्जर कहाँ से है? सोनपुर। जेल में बैठकर बेशर्मों की तरह नर्ली गोश्त खा रहा है तू, जंगली कहीं के। अब तो बता, तुझे घसीटकर यहां पटकने वाला कौन है? माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन क्या नया पागलपन है? यू डोंट लव्स मी। ये साला फिर से शुरू हो गया। शिमला से फोन आने के डर से मेरे पांव कांप रहे और तू हड्डी चूस रहा है। सर, आपको शिमला से कॉल आया है। छोटे सरकार, मुझे बता, तेरा भाई जेल में क्यों है? एक छोटा सा केस है छोटे सरकार, बस 2 दिन में बाहर निकल जाएगा। चुप! मैंने करोड़ों का बिजनेस तेरे हाथों में सौंपा था और तू ये चमड़ी और दांतों का चिल्लर धंधा कर रहा है। याद है ना तेरे एस्टेट में चाय के बदले क्या उगता है? कोकेन। कहीं भूल तो नहीं गया ना तू? तेरी नासमझी की वजह से उस एस्टेट में 300 करोड़ का माल फंसा हुआ है। ये तो ना तेरी किस्मत है कि किसी को कोकेन के बारे में पता नहीं है। माल उठाकर शिप के मैक्सिको निकलने का टाइम आ गया है। सारे डीलर का माल आ चुका है, लेकिन तेरा माल नजर नहीं आ रहा। पहुंच जाएगा सरकार, मेरा यकीन मानिए। माल नहीं पहुंचा तो तू चाचा को तो जानता ही है ना। 4 दिनों में 2 दिनों में माल की कटाई करा के हमारे पास पहुंचा देना।
वरना हम आएंगे वहां पर करने कटाई। हाँ, वो 2 बर्ड्स दे दो भाई। ठीक है सर। अरे बेटा, उन्हें क्यों उड़ा दिया? मेरे माँ बाप नहीं हैं, लेकिन इन बर्ड्स की के तो माँ बाप होंगे ना। अगर हम इन्हें छोड़ देंगे तो ये अपने माँ बाप के पास चले जाएंगे। भाई, पूरे बर्ड्स का क्या दाम है? 500 रुपए। Fasten your seat belts. वैशु, पहले ही गाड़ी खराब हो गई है और पूरी रात हमें इस डरावने जंगल में बितानी है। ऐसे चिल्लाते नहीं हैं। कहीं शेर या भालू आ गया तो क्या करेंगे? आते हैं तो आने दो। यहाँ किंग ऑफ जंगल है बेटा। मुंह पर मुक्का मारते ही दम दबा के भागेंगे। अरे खून निकल रहा है। मैं ठीक हूँ बेटा। क्या ठीक हो? ठीक हो। मेरे साथ अपना भी ख्याल रखना है ना नाना जी। मैं नहीं देखती तो क्या होता? तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक रहूंगा बेटा। नाना जी,
मुझे नींद आ रही है। मैं आपके पास सो जाऊं? ए बुसाबा, हाँ भाई। महाकाली कहाँ है? वो साला बेवड़ा बच्चे को लेकर कहाँ गया पता करो। नहीं आएगा, ढूंढना मत, मार डाला। कौन है रे तू? बोला था उस बच्ची को या उसके परिवार को परेशान ना करे, नहीं माना। उस दिन फोन पर वार्निंग देने वाला तू ही था। उस दिन मेरे सामने ना आकर बच गया तो अब नहीं बचेगा। ए डेविड, मल्लेश, कहाँ है साले? इसने तो सबको मार दिया सर। टेंशन मत लो, सबको सुकून से भेज दिया। लोग पढ़ाई में मास्टर्स करते हैं, मैंने मर्डर में किया। I did masters in murders. क्या चाहिए तुझे, बोल। टी एस्टेट के आड़ में कोकेन उगाकर तुझे चेहरा बनाकर गैर कानूनी धंधा करने वाला चाहिए। मुझे चाहिए, बुलाओ से, डायरेक्ट उसी से सेटल करूंगा। तो वॉर डिक्लेयर करना चाहता है क्या? वॉर? शेर कभी लोमड़ी से भिड़ता नहीं लफोट। इट्स कॉल्ड हंटिंग। बेटी वैष्णवी, तू ठीक तो है ना? डोंट वरी, शी इज कंप्लीटली फाइन। थैंक यू बेटा। थैंक्स मुझे नहीं, नाना जी को कहिए। हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। शायद भगवान ने तुम्हें हमारे लिए ही भेजा है। तुमने मेरी नातिन की जान बचाई है, उसके लिए थैंक यू। शुक्रिया। नाना जी, सर, तुमसे मिलने के लिए कोई आया था, उन्हें हमने अंदर बिठा दिया है। अरे वाह साले साहब, वहां तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन राह देख रही है और तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं है। मैंने तुम्हारे दोस्तों से भी पूछा, पटनायक साहब को पता नहीं है, मुरुगन अन्ना भी कुछ नहीं जानते थे। फिर जाकर शारदा गुज्जर ने यहाँ का पता दिया। अरे इधर तो आप साले साहब। स्टीफन राज, स्पेशल टास्क फोर्स। तेरा पता चलते ही तुझे घसीट कर ले जाना चाहा था, पर इन लोगों को देखकर तुझ पे तरस आ गया, तो मैंने सोचा तुझे शांति से ले जाऊं। आप ही समझाइए ना सर, मेरी बीवी की 2 दिन में डिलीवरी होने वाली है। अब होने वाले मामा जी साथ नहीं होंगे तो कैसा लगेगा? ऐसे वक्त में बहन के साथ रहना ही बेहतर है, हिम्मत मिलेगी। सही कहा सर आपने। तो चले साले साहब। यहाँ मेरे और कुछ काम अधूरे रहेंगे, खत्म होते ही मैं खुद सरेंडर हो जाऊंगा। तेरे बारे में इनको ना बताकर तुझ पे एहसान कर चुका हूं, और एक्सपेक्ट मत करना मुझसे। चले साले साहब। मेरा नाम बबलू सिंह है, बबलू सिंह ठाकुर।
आपके टी एस्टेट में जो एमएलए त्रिमूर्तुलु के जरिए मैं उगाता हूं वो टी नहीं सर, कोकेन है। इंडिया में सबसे हाई क्वालिटी में बिकने वाला कोकेन आपके स्टेट में उगता है। पार्टनरशिप कर लीजिए सर, 1 साल के अंदर अंदर आपको 25 करोड़ लाकर दूंगा। अब तक मैंने उस एमएलए को पावरफुल माना था, लेकिन वो तो आपसे ही डर रहा है, इसलिए मैं आपसे डायरेक्ट पार्टनरशिप करने आया हूं। हाथ मिला, मिला हाथ। ऑफर सुनकर के होश उड़ गए क्या? ये ठाकुर का ऑफर है, लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं तेरे पास। इनकार करने वाला जिंदा नहीं बचता। समझ में आ गई ना बात? निकल जा यहां से। रुक छोटे ठाकुर, हमारे कोकेन के धंधे के बारे में उस कृष्ण मूर्ति को क्यों बताया? मेरे चाचा ने मुझे बिजनेस में 2 बातें सिखाई थी। पहली बात है खरीदना, दूसरी बात है काट देना। उसे खरीदना चाहा लेकिन बिका नहीं, तो अब वहां टी एस्टेट में कोकेन के पत्ते और यहाँ कृष्ण मूर्ति की फैमिली के गले, दोनों एक साथ ही काटने पड़ेंगे। वो बागान का लीज मेरे नाम पर है, अगर वो सब मरेंगे तो मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। हंस क्या रहा है पागल साला? मेरे बलवंत सिंह चाचा ने मुझे सिखाया था, अगर ठाकुरों के खिलाफ कोई जाएगा ना तो जान से मार डालना। Lays ₹30 or ₹50 pack with 25% extra chips. Extra chips? Extra joy. आधे घंटे में सारा माल लोड हो जाना चाहिए। है वेंकटेश्वर, चाय पिएगा क्या? ओ वेंकटेश्वर, क्या हुआ? What happened? पापा जी, वो लोग चारों ओर से अटैक कर रहे हैं, हमारी फोन लाइंस भी काट दिए हैं। डरो मत, हम महाराज के सैनिक हैं।
को छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दो सर? उस डाकू के आदमी ने मुझे और मेरे परिवार को गन पॉइंट पर रखा है, कहा ना छोड़ दो। मेरा इस फैमिली से कोई वास्ता नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। इतने वायलेंस के बीच में कुकिंग। कैसा है बेटा? अगर तूने मेरे साथ यहाँ पे कुछ भी किया तो वहाँ पे टी स्टेट पे 100 लोग बैठे हैं, वो सब के सब आ जाएंगे, समझे? टाइम वेस्ट, मैं ही टकराऊंगा। अपने माल और आदमियों को वहाँ पे किसी ने आग लगा दी है। गाड़ी निकाल। खेल शुरू करेंगे। डाकू महाराज,
साले को। बोल, आपके लिए एक बढ़िया गिफ्ट भेज रहा हूँ चाचा। क्या गिफ्ट भेज रहा है? डाकू, डाकू महाराज, डाकू का सर लेकर आ रहा हूं मैं। वो वहां क्या कर रहा है? भोपाल जेल में रहना था उसे, लेकिन उसका नसीब बहुत खराब था। उसे मरते हुए देखा तूने? उसके दिल की धड़कनों को रुकते हुए सुना तूने? रुक जाएंगे चाचा। Within 10 minutes मैं उसे मार डालूंगा। इतना आसान नहीं है बबलू। उसे मारने के लिए खंजर नहीं, कलेजा चाहिए। सेना नहीं, योजना चाहिए। उसके सामने तू नहीं, मुझे होना चाहिए। डाकू, see you soon. स्टीफन सर, उसके चेस्ट से बुलेट रिमूव करके मल्टीपल वुंड्स की ट्रीटमेंट की है। बस थोड़ी देर में होश आ जाएगा। जरूरी नहीं है। जब तक हम उसे भोपाल शिफ्ट नहीं कर देते, बेहोश रखने के लिए एनेस्थीसिया दीजिए। सर, ओवरडोज देने से उनकी जान को खतरा हो सकता है। आई कांट रिस्क इट। उसके बदन पर 16 चाकू के घाव हैं। एक बुलेट वुंड है। फिर भी उसने डटकर उतने लोगों को मार डाला। वो कोई मामूली इंसान नहीं, वाइल्ड एनिमल है।
as I say. Go. गोविंद, नाना जी ठीक तो हो जाएंगे ना? वो ठीक हो जाएंगे बेटा, चिंता आखिर मत आप करो। सब हो कौन और हमारे परिवार से क्या रिश्ता है? क्यों उन्होंने अपनी जान पर खेलकर हमारे परिवार के लिए लड़ाई की? आपने इतिहास में कई लड़ाइयों के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन पानी के लिए युद्ध होते हुए कहीं देखा है आपने साहब? न खेती के लिए न ही पीने के लिए हमारे पास पानी था। हमारी जिंदगी ऐसी थी कि पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था। पानी की तड़प में इंसान, जानवर, बच्चे परिंदों की तरह मर जाते थे। हमारा गांव बजरंगपुर, हमारे गांव के साथ साथ आसपास के 100 से ज्यादा गांव पानी के लिए तड़पते थे। हफ्ते भर बस एक दिन की राह देखते थे। पानी आ गया! हमारे घड़े भरने के लिए, हमारी प्यास बुझाने के लिए हमें चाहिए था एक सिक्का। हमारी जिंदगी बचाने वाले उस सिक्के को पाने के लिए हमारे चंबल पर राज करने वाले ठाकुरों की मार्बल क्वारी में मजदूर बनना होता था। उस क्वारी में जो मार्बल निकलता है वो दुनिया का सबसे महंगा मार्बल है। करोड़ों रुपए के उस मार्बल को वो ठाकुर कई देशों में बेचते हैं। वो ठाकुर 3 भाई हैं। हर औरत के साथ अपना बिस्तर गर्म करने की चाह रखने वाला पृथ्वीराज ठाकुर सबसे बड़ा भाई है। घमंड सर चढ़कर इंसानों से जानवर सा बर्ताव करने वाला यशवंत सिंह ठाकुर दूसरा भाई है। इस हफ्ते तुझे सिक्का नहीं मिलेगा, निकल। काहे साहब? भूल गए क्या पूरे 6 दिन काम करने के बाद ही सिक्का देने को कहा है ठाकुर ने? बोला ना, निकल। बाबू, बाबू, एक दिन काम नहीं करने पर सिक्का देने से मना कर रहे हो? मैं लेकर रहूंगा। मेरे बाबू का सिक्का मैं लेकर जाऊंगा। जाने दो साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। क्या मांग रहा है तो दे दो उसे। सबसे छोटा भाई लेकिन अपने भाइयों से भी बड़ा हैवान, बलवंत सिंह ठाकुर। पानी चाहिए? हाँ हाँ साहब। सांबा, इसे 2 मटकों में पानी भर कर दे दो। अगर तू 1 मिनट में 1 बूंद भी गिराए बिना उस मोड़ तक पहुंच गया तो पूरे 1 महीने के लिए तेरे पूरे गांव को बिना काम किए पानी मुफ्त में दूंगा। पर अगर 1 भी बूंद गिरा तो भाग।
इस तरह पत्थरों और ठाकुरों के पैरों तले पिसते हुए हमारी जिंदगियों को इस गुलामी से आजादी दिलाने वाले एक भगवान जैसे इंसान के बारे में पता चला। वो थे सिविल इंजीनियर सीताराम जी। साहब एक बार हमें सीताराम जी से मिलने बिना दीजिए। अपॉइंटमेंट के इंजीनियर साहब नहीं मिल सकते। सब बहुत दूर से आ रहे हैं सब मिलना पॉसिबल नहीं है। गाड़ी रोको। साहब सुनिए, बहुत दूर से आपसे मिलने आया हूँ। बोलिए, आपको क्या चाहिए? हमारी फसलें उगाने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए पानी चाहिए साहब। आपने कहा था ना कि देश के हर कोने को पानी के अभाव से मुक्त कर देंगे। साहब, हमारे गांव में पानी ले आओ साहब। आप कहाँ से आए?
I'll call you later. नमस्ते सीताराम जी. नमस्ते मैडम. I have heard great things about you. Welcome to चंबल. बैठिए ना. मैडम ये अपर लैंड, यहाँ से चंबल रिवर का पानी इधर गांवों में पहुँचाने का देयर इज ओनली वन वे. इधर के पानी को ब्रांच कैनाल के जरिए लाकर स्टोर किए गए पानी को इन गांवों को भेज दे तो लाखों एकड़ जमीन पर इरिगेशन हो सकती है. Is it really possible? 100% मैडम. हम लोग अच्छी तरह जांच करके ही इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं. बट यहाँ प्रॉब्लम है मैडम. कैसी प्रॉब्लम? जहां हम डैम बनाना चाहते हैं वही बलवंत सिंह ठाकुर और उसके भाइयों के मार्बल क्वारी से वो लोग एसएल लैंड्स को कब्जा करके माइनिंग कर रहे हैं. आप अपने अधिकार से क्वारी बंद करवा के वो लैंड हमें अलॉट कीजिए. डैम बनाने का काम हम देख लेंगे. I will look into this matter. थैंक यू मैडम. थैंक यू. इंजीनियर साहब और कलेक्टर की मुलाकात के बारे में जानकर ठाकुर ने उन्हें अपने पैलेस पर बुलवाया. क्या मतलब है तुम्हारा? मार्बल क्वारी बंद कर देने से इन गरीब सालों को पानी मिल जाएगा क्या? और तुमसे पहले 2 इंजीनियर और आए थे. एक ने जस्ट इंक्वायरी किया था तो उसे 1 करोड़ दिए. दूसरे ने इन्वेस्टिगेशन पूरी कर दी थी तो उसे 2 करोड़ दिए. तुझे और भी बेटर ऑफर दूं क्या? 5 करोड़ दूंगा, हमारा बाथरूम बना के निकल जाए. ऑफर अच्छा लगा इंजीनियर? इंजीनियर वो होता है जो ऊपर की गंगा को भगीरथ की तरह जमीन पर लेकर आए. वैसे ही ठाकुरों के सर चढ़ा घमंड को भी उतार सकता है. आप कोऑपरेट करेंगे तो अच्छा है क्योंकि मैटर ऑलरेडी कलेक्टर तक पहुंच गया. बहुत बढ़िया. मेहमान के लिए चाय लेकर आओ. कलेक्टर को तूने मेरी कंप्लेन की थी. मेरी बीवी है ये. कलेक्टर अगर मेरे घर में चाय पिलाती है तो तुझ जैसे इंजीनियर को क्या करना चाहिए? जो कहा वो सुनो और जो दिया वो ले लो, वरना हम लोग तुझे तेरा लेवल दिखा देंगे. जो कहा सुनने वाला, जो दिया लेने वाला इंजीनियर समझा बे. कोई मेरे काम में अड़चन डाले, अंडरलाइन, कोई मेरे काम पे अड़चन डाले, ग्राउंड लेवल में कुचल दूंगा. माइनिंग में आड़े आने वाले बड़े बड़े पहाड़ों को बम से उड़ा देते हैं हम. मुझसे मत उलझना. रायलसीमा मालूम है तेरे को? वो मेरा अड्डा है. तू तेरा भाई बॉम्ब और गन्स अब देख रहे हो शायद. मैं एलिमेंट्री स्कूल में ही देखा. इंजीनियर, मेरा पसंदीदा खेल क्या है जानता है? शिकार. जब कोई भूखा शेर मुझ पर हमला करता है तो मुझे ही उसका शिकार बहुत पसंद है. तूने भूखे शेर का, गुस्से शेर का शिकार किया होगा, मगर मेरे अंदर के नरसिम्हा पर अटैक मत कर. हार्ट अटैक से मर जाएगा. डोंट मेस विद द लायन इन मी. मैडम कलेक्टर, बीवी के ओहदे में आप कुछ भी करो, लेकिन प्रजा की भला के लिए दिए गए आईएएस पावर को इसके बिस्तर में मत रखो. जब सीताराम जी को लगा कि कलेक्टर से काम नहीं बनेगा
तो फिर वो भोपाल में इरिगेशन मिनिस्टर से मिलने गए। सर, आज मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल है, वो काफी बिजी है सर, कल आइएगा सर। सॉरी सर, आज भी मिनिस्टर साहब बिजी हैं। आप अपना फोन नंबर दे दीजिए, मैं अपॉइंटमेंट फिक्स करके आपको फोन कर दूंगा। 10 मिनट बाद मिनिस्टर सर से आपकी मीटिंग करा देते हैं। सर, मैंने कहा था आपको फोन करूंगा तब आना। आपका फोन नहीं आया तो मैं खुद आ गया। सॉरी साहब, आज बहुत बिजी हैं सर। ए राजू, गाड़ी निकाल, साहब नहा रहे हैं, उनको कैबिनेट मीटिंग में पहुंचना है। अबे शुक्ला, ये पानी को क्या हो गया बे? सर, मैं हाथ जोड़ता हूँ सर, छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर, छोड़ दीजिए मुझे। पानी के चक्कर में लोग वहाँ जान गंवा रहे हैं। सर, मैं आपकी मीटिंग फिक्स कर दूंगा। 2 मिनट पानी क्या रुक गया? आप दिल मिला उठे, लेकिन कई सालों से पानी के लिए छटपटा रहे हैं सर। वहाँ के लोग 2 घूंट पानी के लिए दिन में 12 घंटे क्वारी में गुलाम बनकर काम कर रहे हैं सर। उनकी प्यास बुझाने के लिए, उन्हें फिर से किसान बनाने के लिए ठाकुरों की क्वारी बंद करनी होगी और वहाँ डैम बनाना होगा। ये आप ही कर सकते हो सर। मैं उनका दर्द समझता हूँ, लेकिन क्या वहाँ के लोग उन ठाकुरों के खिलाफ खड़े हो पाएंगे? खड़े होंगे सर। हम बजरंगपुर के सभी गांव वालों से पिटीशन साइन करवा के लाए हैं। गोविंद, नमस्ते। अगर ये काफी नहीं तो मैं बाकी गांव वालों से भी पिटीशन रखवाऊंगा सर। फिलहाल ये काफी है। आपने अपना काम कर दिया, अब मैं अपना काम करता हूँ, ठीक है? नमस्ते। ऐसे यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? इंजीनियर साहब बापू को साथ लेकर भोपाल गए हैं ना, बस उनकी ही राह देख रही हूँ माँ। उनसे मिलकर मैं सो जाऊंगी। लगता है वो लोग आ गए माँ। It's time for hunting. यहाँ होने वाला मौत का तांडव कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसे देखकर आसपास के 50 गांवों के लोगों की भी ठाकुरों के खिलाफ शिकायत करने से पहले पतलून गीली होनी चाहिए। पूरा गांव को जला दो।
पायल साहब, पायल, पायल, बेटा पायल, पायल। वो ठाकुर और उसके भाई आकर कोई पानी लेके आओ। तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। डर डर के जी रहे सबको तूने फिर से जीने की हिम्मत सिखाई है, और अब तुझे मारकर मुझे फिर से इनके अंदर के डर को जगाना है। यही बलवंत साहब का ऑर्डर है। राम! और उस दिन इंजीनियर साहब में हमारे गांव के भगवान महाराज दिखाई दिए।